हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस अगेन। 5 बज रहे हैं, आपकी क्लास आपके टाइम पर हो रही है। ये आपकी आज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हिंदी की हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा टाइम पर जाकर ज़रूर देखें। हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में शब्द रूप। मैंने कुछ शब्द रूप के बारे में आपको कल बताया था। संस्कृत मुझे ओवर करना है, इसीलिए मैं आपको संस्कृत और हिंदी को लेकर चलूंगी ताकि एक सेक्शन क्लियर रहे, आपका 2 सब्जेक्ट भी क्लियर रहे कि हाँ 2 मेरा खत्म है। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अब बहुत लेट हो रही है क्योंकि पेपर जैसे 6 महीना का कंप्लीट होगा। कब हो रहा है कंप्लीट? सितंबर में स्टार्ट हुआ है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपका ये वही 15 मतलब 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो है 10 मार्च तक लगभग ख़त्म हो रहा है। 6 महीने आपके ख़त्म हो रहे हैं। टीचिंग आप सभी की जनवरी में लग जाएगी, जिनकी नहीं लगी उनकी भी लग जाएगी। अभी ऑफिशियल लेटर वगैरह जारी होगा, परेशान ना हुई कोई भी लोग। आप लोग का जो पेपर है वो मार्च में ही होगा, उससे पहले फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मार्च में 100% चांस है कि होली कब है नहीं पता, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली मान के चलिए कि दिसंबर बीत गया है, कुछ नहीं बचा दिसंबर में। और जनवरी और फरवरी, यही 2 महीना 60 दिन आपके पास है, जिसमें टीचिंग भी करनी है, फाइल भी बनानी है, और आपके स्कूल में असाइनमेंट पेपर वगैरह वो होता है, क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, वो भी सब जाके देना होता है, क्योंकि उन्हीं के वजह से नंबर वगैरह दिए जाते हैं। तो वो भी सब देना रहेगा, इसलिए समय नहीं है। आप समय को यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए प्रॉपर तरीके से। खासकर संस्कृत और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट टारगेट हैं, बाकी आप कर लेंगे। चलें आगे। चलिए, सेकंड सेमेस्टर वालों ने पेपर दिया है, सब कुछ अच्छा गया है, लेकिन मैथ में वो भी उनको भी डर है, कि मैथ में डर हर बार रहता है। ऐसा पता नहीं क्या रूल है कि बच्चे मैथ में, अब की बार इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया गया उन लोगों का, लेकिन आप लोग संस्कृत हर सेमेस्टर में 2 टारगेट पे है। इस फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ और संस्कृत, सेकंड में फिर आपको मैथ और इंग्लिश, फिर आपको मैथ संस्कृत, फिर मैथ इंग्लिश। तो ये हर चारों सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे जो टारगेट पॉइंट रहेंगे, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी से आपको चीज़ क्लियर बता रही हूँ, मैथ खूब लगाइए। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। संस्कृत में शब्द रूप। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, टाइम पर आएँ, क्लासेस अपनी अटेंड करें। चलिए देखते हैं, आज बात करेंगे लता शब्द का रूप। ये क्या है? बनता है प्रश्न, आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी रूप का प्रश्न बन सकता है ना। अब ये तो पता है ना, क्योंकि उसमें शब्द रूप सिर्फ लिखा हुआ है, पर्टिकुलर किसका है ये चीज़ सिलेबस में मेंशन नहीं करी है गई। यही दिक्कत की बात है। अब पता नहीं कौन सा शब्द रूप पूछ ले, इसीलिए आपको बोल रखा है कि आप 1-2 ज़रूर जो तैयार कर लें, और 5-6 जो और बताए हैं मैंने, उनको देख तो लें, कम से कम एग्जाम से पहले देख कर ज़रूर जाएँ। याद तो 2 ही करें, ठीक है, याद आप 2 ही करो, चाहे बालक का ही बेस्ट रहता है, बालक का कर लो और कोई एक और कर लो, और ठीक है उसके बाद जो है और सारा जो है वो आप देख के जाओ, क्योंकि कोई भी किसी से पूछ लेगा, कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ यही वाला पूछे। इसीलिए आपको 3 उस दिन बताया था, कल बताया था ना 3-4, और आज बाकी बता दे रही हूँ। आज तो काफ़ी 2-3 तो इसमें ऐसे हैं ना जो इम्पोर्टेंट और हर बार आते हैं। चलो देखो वो क्या है। एक तरफ विभक्ति है, एक तरफ वचन है। लता शब्द रूप है, लता का शब्द रूप है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन लता, द्विवचन लते, बहुवचन लता। द्वितीया विभक्ति लताम, लते, लता, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। तृतीया विभक्ति लतया, लताभ्याम, लतिभि। चतुर्थी विभक्ति लतय, लताभ्याम, लतेभ्यः। पंचमी विभक्ति लताया, लताभ्याम, लतेभ्यः। ये दोनों सेम, ये तीनों सेम, जैसा सेम चलता आ रहा है। षष्ठी विभक्ति लताया, ये भी दोनों सेम सेम। लतयो, लता नाम। सप्तमी विभक्ति में क्या है? लतायाम, लतयो, लताशु। हे लते, हे लते, हे लता। अब आपको इसको कैसे याद होगा? बालक के रूप में, इसके रूप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन याद करना होगा आपको। ये वाला, ये तीनों भी कभी कभी पूछता है, ये दोनों पूछता है। बहुवचन थोड़ा ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ये बीच के कम पूछते हैं, द्विवचन कम पूछता है, ये दोनों ज़्यादा पूछता है। अक्सर आपने देखा होगा, या तो पूछेगा तो तीनों पूछ लेगा कि पूरा सेट बता दो, और पूरा सेट नहीं पूछेगा तो ये वाला और ये ज़्यादा पूछता है, ये थोड़ा कम पूछता है, क्योंकि सेम सेम हो जाते हैं ये हर बार। तो ध्यान रखिएगा। आगे आइए, कवि का देखिए। कवि शब्द रूप, एक तरफ पूरा विभक्ति है, एक तरफ कॉलम। प्रथमा विभक्ति कवि का एक वचन कवि, ये वाला पूछता है। कवि और कव्या, ये नहीं। कविम, कवि, कवीन, ये भी नहीं। ये कवि वाला पूछता है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ आहा की बिंदी पहले वाले में लगी थी, ठीक। तृतीया विभक्ति में कविना, कविभ्याम, कविभि। क्या हो रहा है? कविना, कविभ्याम, कविभि। चतुर्थी में कव्ये, कविभ्याम, कविभ्या।
कवे कविभ्याम कवेभ्या, कवे कव्यो कवीनाम, ठीक है। उसके बाद कव्यो 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 कवीषु, हे कवे हे कवि हे कवीषु, ये वाला पूछता है, ये कवि ये वाला और वो ऊपर वाला। देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच से एक दो पूछ ले रहा, अब एक दो लिख के बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पूरा ले रही। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ हैं, हर एक क्लास के अगले दिन आपको मिल जाएंगे, ताकि बच्चे क्लास भी यहाँ पे कर ले, फिर पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। आपके पास अगर नहीं होता है तो ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप गूगल पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इमेज डालिएगा संस्कृत शब्द रूप इन इमेज फॉर्म, तो इमेज में ढेर सारे आ जाएंगे। आप वहाँ से लेकर बहुत सारा अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि कई अलग अलग पूछ सकता है, हर बार आता है, और एक दो ही पूछता है, पूरा सेट तो कभी नहीं पूछता, लेकिन बीच बीच का जब एक दो पूछ लिया है तो बताना तो पड़ेगा ही। क्लियर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आइए आगे चलिए। मुनि शब्द का भी देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति मुनि, ये भी पूछता है, ये वाला पूछता है, पूछता है पूछता है पूछता है, इसलिए क्योंकि देखा है, याद है कि ये पूछा गया था, ठीक है। मुनि, मुनि, मुनिया, कवि और मुनि का सेम सेम है, मुनिम, मुनि, मुनीन, नहीं, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुनिभ्यः, फिर मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्या, ये दोनों सेम, ये तीनों सेम, मुने, ये दोनों सेम, मुनियो, मुनीनाम, मुनो, मुनियो, मुनीश, ये मुनीश वाला पूछता है, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। तो आपको क्या क्या पूछा? आपको पूछा ये मुनि वाला, आपको पूछा वो मुनीश वाला, ध्यान रखिएगा। और ये कभी कभी ये मुनिभ्या वाला भी पूछता है, कभी कभी। जो मेनली पूछता है वो तुरंत बता दिया कि ये तो पूछा ही पूछा था। आगे आओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, इसको मैं 5 स्टार की रेटिंग दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये आता है, पूरा नहीं आएगा, इसमें भी एक ही आएगा, पूरा नहीं आता, कभी नहीं आता, बीच का ही पूछ लेगा और फंसा देगा हमें। चलिए, एक तरफ विभक्ति का कॉलम बांट लो, एक तरफ वचन का। ये यहाँ पर क्या है? युष्मत, सर्वनाम यानी कि तुम सर्वनाम युष्मत का ये रूप है। त्वम, युवाम, युवम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट है पीएनपी का, हर बार पूछा जाता है, बोलेगा युवाम जो है वो कौन सी विभक्ति का है या कौन सा वचन है, तब आपको बताना हो। युवाम तो द्विवचन है और प्रथमा विभक्ति है। युवम कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। त्वम, युवाम, युवम, त्वम, युवाम, युव, याद कर लो मेरे साथ ही, आप भी बोलो, त्वम, युवाम, युवम आता है, ठीक है। त्वाम, युमा, युवाम, युष्मान, ये वाला भी पूछते हैं, तुम सबको, तम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, युवम मतलब तुम सब, त्वाम मतलब तुझको, युवाम मतलब तुम दोनों को, युष्मान मतलब तुम सबको। कभी कभी युवाम की मीनिंग युष्मान की मीनिंग भी पूछता है, इसीलिए तो मैंने इस वाले में अर्थ लिया। कि आपने सोचा कि मैंने इसमें अर्थ क्यों लिया? थोड़ा सा सोचिए, कि हर एक चीज़ का प्रयास कर रही हूँ कि आपको टाइम पर दे दूँ, आप समझ जाओ, नहीं तो सारे रूप में क्यों नहीं ली मैं, नहीं पूछता इसलिए नहीं लिया। क्या ही अनावश्यक बताना, टाइम चीज़ पे जो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रही हूँ, हमेशा से मैं पॉइंटिंग चीज़ें बताती हूँ आपको। तो ये पूछता है कि युष्मान का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो तुम सबको। युवम का क्या होगा? तुम दोनों को, ठीक है। तृतीय विभक्ति में त्वा, ये नहीं पूछता। युवाभ्याम, युष्माभ, ये भी नहीं पूछता। त्वम, युवाभ्याम, युष्माम, नहीं पूछता। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मात्, ये युष्मात् पूछता है। ये युष्मात् जो है ये युष्मात् पूछता है, ध्यान रखिएगा। तुम सबसे ये पूछता है। त्वा, युवयो, युष्काम, त्वयि, युवयो, युष्माम, या बोलने में ही दिक्कत होती है, सोचिए, क्योंकि आप लोग को पढ़ा रहे हैं, फिर हम भी छोड़ देते हैं। नहीं काम है तो फ्रेंड्स क्यों ही पढ़ना ना। चलिए आइए, छोड़िए। तो क्या समझे आप यहाँ तक? क्या समझ में आया आपको? ये वाला इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, मीनिंग इम्पॉर्टेंट, इस वाले की भी मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछता है, 100% आता है। अब ये भी है, उसी का जोड़ा, ये भी है, उसी का दोस्त है, ये दोनों थोड़ा पढ़ने में टफ रहते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 5 स्टार की रेटिंग ये मुझसे ले लें, आएगा, हमेशा आएगा, हर बार आता है ये। और इसमें भी पूरा नहीं आता, इसका भी वही नाटक है। देखो, विभक्ति, वचन, अश्मत शब्द का है, जिसका मतलब क्या होता है? मैं, हम लोग, ठीक है। दे लो, इसका भी पहला पूछता अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अहम, आवाम, वयम। आपको प्रश्न बनेगा अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन लिखिए, तो आपको ऐसे ही तीनों वचन आराम से लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर द्वितीय विभक्ति का माम, आवाम, अस्मान, अस्मान की मीनिंग आती है। फिर तृतीय विभक्ति मया, आवाभ्याम, अस्माभि, आगे बढ़िए इसी के साथ।
महामय, महमय, अवाभ्याम, अस्माभ्याम, मत, अवाभ्याम, अस्मात्। अस्मात् की मीनिंग आती है, अस्मात् की मीनिंग पूछता है मम अवयो अस्माकम, मई अवयो अस्मासु। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है इसमें से, तो प्रथमा वाला इसका हमेशा पूछता है, इसका उसका सबका प्रथमा ही आता है। ये तीनों, इनकी मीनिंग और अस्मात् वाले की मीनिंग आती है। ठीक है, आगे आइए। साधु, साधु, इनका भी चलिए देख लेते हैं, विभक्ति और वचन। साधु, साधु, साधवा, साधूम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभि, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्या। ठीक है, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्या, साधो, साधवो, साधुनाम, साधो, साधुओ, साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवा, क्या बनता है इसमें से, ये प्रथमा वाला यही पूछता है, इसमें भी यही पूछता है, साधु, साधु, साधुआ, क्योंकि बोलने में एक जैसा लग रहा है ना कि साधु, साधु, साधुआ, तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए दिक्कत कर देते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, और ये इसीलिए पूछते हैं। पीएनपी पेपर वही बनाएगी जिसमें आप फंस जाओ, उनको क्या है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये एक तरफ की विभक्ति हो गई, एक तरफ का वचन हो गया। आगे आइए, चलिए आपको फिर अब मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दिखा देती हूँ। आज संस्कृत में कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अब आइए, आज मैं पेपर के प्रश्न है, किस ईयर के हैं ये नहीं लिखा है मैंने, लेकिन पेपर के सारे प्रश्न हैं ये, मतलब पेपर से ही जितने प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं सब पेपर में आए हुए। अब आज आप देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं। लकार जब पढ़ाया था तो पुरुष से अवगत कराया था आपको। उत्तर में आप लिखेंगे 1 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा, ये 2 नंबर का भी बन जाएगा। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सही है। आगे आइए, दूसरा प्रश्न ये देखिए, हरि शब्द के द्वितीय विभक्त के तीनों। अब हरि का रूप तो मैंने पढ़ाया नहीं, क्यों फ्रेंड्स, हरि का रूप तो बताया नहीं। अब देखिए प्रश्न बन गया है, अब कितना रूप बताएंगे, इस तरह तो बहुत सारे रूप है, बहुत 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 रूप है, हम सब थोड़ी बता पाएंगे आपको, और सारा आपकी किताब में भी नहीं दिया है, किताब में तो बहुत कम ही दिया है, चाहे वो ठाकुर की या किसी भी पब्लिकेशन की बुक को बहुत कम दिया है रूप। लेकिन आप देखो, अब हरि शब्द का दे दिया है, और मैंने जितना बताया इसमें तो हरि तो बताया ही नहीं, तो लेकिन आपको एक याद करना होगा, बाकी आपको बनाना होगा, इसीलिए बोला आपको कि कोई ज़रूर से ज़रूर याद करो और बाकी को देख लो। अब हरि शब्द रूप, इधर वचन हो गए तीनों, इधर द्वितीय विभक्ति, हरिम, हरि, हरीन, हरिम, हरि, हरीन। पेपर में आया हुआ है, 2 नंबर के प्रश्न में है। अब ऐसे ही आपको तैयार करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया कि पेपर में ऐसे प्रश्न बनते हैं। और देखिए तीनों वचन पूछ लिया, पूछा कि नहीं पूछा। नेक्स्ट, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में। विदुषा शब्द, अब ये देखिए ये किस में है, ये तृतीया विभक्ति है और एक वचन में है। अब इसका भी रूप होगा, विदुषा का भी रूप होगा, तभी तो ये है यहाँ पर। अब ये जो शाह वाली बात थी वो सु के साथ है, ये मत सोचिएगा कि ये षटकोण वाला सा है तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनेगा, सप्तमी विभक्ति सु वाले के साथ है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सब जगह जोड़ दीजिए। विदुषा शब्द है अलग से, तो विदुषा शब्द की किस विभक्ति और वचन में है, तो ये तृतीया विभक्ति है और एक वचन का है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, युष्मद शब्द का, अभी बढ़ाया, युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। तो युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या है इसका, आप ऐसे ही कॉपी में लिखेंगे, युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप युष्मान है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आओ चलो ऊपर, अब आप यहीं पर देख लो तभी आप पहचान पाओगे। ये है युष्मद का ना, युष्मद का है, और ये देखो ये द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है, तुम सबको देखा, बोला था ना अभी पढ़ाते समय, बोला ना कि ये वाला आपको पूछता है, बात मेरी माने कि नहीं, एग्री विथ मी। आपका आया प्रश्न, कहा मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। युष्मद का हो गया, विदुषा हो गया, युष्मद। फिर देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न, ये बुंदी वाले जो है ना, ये प्रश्न है पॉइंट वाले। वृक्ष शब्द का पंचमी, अब वृक्ष का भी रूप मैंने नहीं बताया, अब वृक्ष का भी आपको बताऊं तो इसीलिए आप 1-2 याद करो, सब बना लोगे। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो पंचमी विभक्ति वृक्ष शब्द का वृक्षात होगा, क्या होगा, वृक्षात होगा। ये आपको लिखने को आएगा तो लिखोगे भी, हो सकता है कि बहुविकल्पी में वृक्षात दे दे, वृक्ष दे दे, तो एक टिक भी करना होगा। कैसे भी प्रश्न आपको बन जाएगा घूम फिरा कर, हर तरीके से याद करने का, समझने का प्रयास करिए। जो सब्जेक्ट नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, उनको ज़्यादा वक्त दीजिए, अभी समय है आपके पास। नदी शब्द का, नदी तो चलो बताया था, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति का तीनों वचन बताना है, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या। ये तो आसान था, आपको बताया था, पहला रूप मैंने यही पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्लियर कर ले जाएंगे। आप देखिए,
गुरु शब्द का तृतीया विभक्ति पंचमी विभक्ति में तीनों वचन, इनका तृतीया बताना, इनका पंचमी में 2 नंबर का प्रश्न है ये। अब गुरु शब्द भी मैंने नहीं बताया आपको, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। मैं इसको सोच रही हूँ आपको, या तो अब जैसा आप लोग कहिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर सारा जितना भी पूछा गया है सबका रूप, ये गुरु का, हरि का और विदुषा का, वृक्ष का, इन सब का भी खोज के सब एक पैटर्न में लेके आऊँ, फिर आपको यहाँ पर उसकी एक संस्कृति और क्लास दूँ। नहीं तो कहिए तो सारा एक जगह कलेक्ट करके फिर जैसा होगा, अगर आपको मिल जाता है आसानी से तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर बताइएगा, टेलीग्राम पर कहिएगा तो दे ही देंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी क्लास देखेंगे, जैसा आप कहेंगे हम कर देंगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइएगा। अब इसका ये तृतीया है, ये पंचमी है, गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी, गुरु गुरुभ्याम गुरेभ्या, तो तृतीया विभक्ति हो गई, ये तृतीया वाली, ये पंचमी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, आप बताइए इसका भी रूप पूछ लिया है, वो भी नपुंसक लिंग, एतान ही होगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, काफी बार पूछता है, बच्चे फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप एतान ही होता है। आगे आइए, ये लकार से प्रश्न है, चाहिए के योग में किस प्रकार का प्रयोग, मैंने आपको लकार बताया था ना, लकार याद आ रहा है, 10 लकार बताए थे, जिसमें से बोला था सिर्फ 5 ही इंपॉर्टेंट है, 5 नहीं है। तो एक उसमें था चाहिए के योग में किस प्रकार के लकार का प्रयोग किया जाता है, तो वो था विधिलिंग लकार। क्या था, ध्यान रखिएगा, नहीं पता होगा तो आज देख लीजिए कि चाहिए के योग में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस प्रकार के लकार का, भविष्यत काल को दिखाने के लिए हम किस प्रकार के लकार का प्रयोग करते हैं, तो लिट लकार का करते हैं। किसका, उत्तर में आप लिखेंगे, 2 नंबर का प्रश्न ये भी बनेगा, उत्तर में आप ऐसे ही कॉपी में लिखेंगे कि भविष्यत काल को दिखाने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया, किसका, लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे संस्कृत क्वेश्चन आज मेरे साथ, आप देख लो कैसे आ रहे हो, कितना आपने अभी तक पढ़ के रखा है अपने लिए। भू धातु का, ये तो पढ़ाया है, भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचन और तीनों पुरुष, तो ये उधर पुरुष इधर वचन, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्य भविष्यामि भविष्या भविष्य, ये लिखने को आएगा, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, कोई बच्चा छोड़कर नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार गम धातु का दे दे, हो सकता है कि अब की बार भू धातु का फिर दे दे, या हो सकता है पट धातु का दे दे, ध्यान रखिएगा आएगा। इस ये तो पूरा लिखने को आता है, इसमें 1 2 नहीं पूछता है, तीनों वचन और पुरुष पूछता है, तो तीनों आपको इसको लिखने होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आओ, अब देखो ये गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचन को बताना, गच्छति से गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छत, ठीक है, मध्यम पुरुष तीनों वचन बताना है ना, तो गच्छति से गच्छता गच्छत, जैसे पठति पठता, ऐसे वाला। नेक्स्ट, संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम बताइए, तो आप लिखेंगे संस्कृत में 5 लकार होते हैं, लट लकार, लल लकार, ये ये लल नहीं होगा, लंग होगा, क्या होगा, ये लंग लकार होगा, ठीक है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, तो यही 5 आपको लिखने हैं। 10 भले होते हैं लेकिन 10 इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सिर्फ 5 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एग्जाम में हम 5 ही लिखते हैं जिस पे हम कार्य करते हैं। आगे बढ़िए, तो फ्रेंड्स ये क्लास हो गई यहाँ पर ओवर। आपको मैंने 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला 7, ये हाँ ये 8, ये वृक्ष वाला 9, ये 10, 10 के बाद ये 11, 11 के बाद ये 12, 12 के बाद ये 13। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपको 13 प्रश्न करवाए, 18 आपके पेपर में आते हैं, जो मैंने आगे पीछे करके कहीं से भी लिया, 13 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, सबके सब पेपर से आए हुए हैं, सब पुराने पेपरों के क्वेश्चन हैं। ईयर आपको तब बता दूंगी जब क्वेश्चंस का ईयर वाला करवाऊंगी। तो ये आपको दिखा दिया, रूप आपको दिखा दिया, कल की भी आपको क्लास दी उसमें भी दिखाया, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। आज मैंने इसको लिया ही इसीलिए कि आपको जो शब्द रूप बता रही हूँ तो आपको इसका वो भी बता दूँ कि आप इस क्वेश्चंस को देख लो कि कैसे कैसे बन रहा, ताकि आपको एजम्पशन रहेगा और आप आसानी से कर ले जाओ। इसी मोटिव के साथ प्रश्न भी बताया और इसके सारे रूप भी बताए। तो फ्रेंड्स क्लास को हम करते हैं ओवर। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, 1-2 बार नहीं आएगा, 3 बार 4 5 में पढ़िए। छोटे छोटे रूप है, 2-3 को तो एकदम कंठस्थ करके याद कर लीजिए, आप कर ले जाएंगे, सभी बच्चे कर ले जाते हैं, आप भी कर ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को फटाफट लाइक करिएगा, फीडबैक दीजिएगा क्लास कैसी लगी। कल मिलेंगे सेम टाइम पर, 4 बजे आपकी क्लास होगी, फिर 5 बजे भी आपकी अब डेली क्लासेस होगी, ध्यान रखिएगा। और जो TLM की जानकारी है, ठीक है, कोई पूछ रहा था, किसी ने पूछा था कि जिनकी टीचिंग लग गई है वो अरुण सर के पास जो है टेक्स्ट कर देंगे तो वो आपको डिटेल दे देंगे, क्योंकि अभी सबकी टीचिंग नहीं लगी है, इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फाइल की और वो सब चीज़ें नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि तुरंत बताऊंगी तो सारा सही रहेगा आपके लिए। कुछ चीज़ें हैं, मुझे भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं भी अरेंज कर लूँ, फाइल मुझे मिल जाए तब मैं आपके साथ शेयर, क्योंकि मेरे पास अभी कोई नई फाइल नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ।
जैसे मुझे नई फाइल मिलती है किसी की टीचिंग की, कोई बच्चा बना लिया है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। नहीं मिलती तो मेरे पास जो पुरानी है वही मुझे देनी पड़ेगी, फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर मिल जाती है या कोई बच्चा आप में से टीचिंग की फ़ाइल बना रहा हो तो मुझे भी अरुण सर को भेज देगा, फिर आपके थ्रू मुझे भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।